मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पानी का व्यवस्था भी नहीं है, पानी के लिए लोग व्याकुल हैं। मजबूती के साथ हाउस में सबसे ज्यादा बोलेगा और गरजेगा। प्रशांत किशोर जी का हिसुआ की धरती पर आगमन होने जा रहा है। जनसुराज तो जनता का सुंदर राज। लोग ले गए और उनको खाना नहीं खिलाएं, उनको व्यवस्था नहीं की। ऐसा तो मैं व्यवस्था परिवर्तन की, इसीलिए मैं तो हिसुआ परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हूं। लोग कहते हैं कि हम भी गरजते हैं, हम विधानसभा में क्वेश्चन, मैं भी मानता हूं। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र आपने देखा होगा, लगातार हम हिसुआ विधानसभा क्षेत्र का खबर दिखाते आ रहे हैं, जिसमें एक अहम मुद्दा था जनसुराज पार्टी। हम जानेंगे हिसुआ विधानसभा में दो नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, टिकट मिलना भी बाकी है। हम जानेंगे उस नेता का आखिर वो कौन नेता थे जो पब्लिक के सामने उनको धोखा दे दिए। आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो दहाड़ने में कहीं किसी से कम नहीं है। अच्छा है, पहले तो मघी आवाज देखने वाले तमाम दर्शकों को साधुवाद और मंगलमय कामना, शुभकामना। जनसुराज की तरफ से एक रैली बुलाया गया था 11 तारीख को। हमने यात्रा भी किया हिसुआ विधानसभा क्षेत्र का, जिसमें जानने का प्रयास किया जनसुराज का क्या छवि मार्केट में है। छवि तो बढ़िया लगा जनसुराज का, लेकिन जो लोकल कार्यकर्ता है, यानी कि यूं कहें कि जो पार्टी में रहकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं शिकायत सामने आया है। बीते दिन हमने खबर भी चलाया, उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, जनसुराज तो जनता का सुंदर राज, यानी अपने के लिए वोटिंग करना और अपने के बारे में सोचना और अपने लिए वोटिंग करना, यानी जनता का सुंदर राज लाने के लिए जनसुराज पार्टी का स्थापना हुआ है। और हम लोग कि जहाँ बात हो सत्याग्रह की, बात हो सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, तो सारे लोग मिलकर हिसुआ में हम लोग जो तमाम नेता और जो भी सदस्य थे जनसुराज के, और काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर खुद वो पटना के गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में आए। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप तो सर्वे कर ही रहे हैं कि कोई आरोप लगा दे, हो सकता है कोई विरोधी हो। हम लोग तो नहीं जानते हैं कि कौन लोग ले गए और उनको खाना नहीं खिलाएं, उनको व्यवस्था नहीं की। ऐसा तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम सर्वे किए हैं, तो मुझे तो जानकारी जैसा हमने उनसे पूछा वो सारी बात बताए, जो कहानी उन पे बीता दिन भर का। उन्होंने कहा कि हम लोग 25 लोग गए एक बस पे सवार होकर के, पानी तक उनको नहीं पूछा गया। और बस भीड़ का मतलब यूँ कहें कि पटना में जो जिस तरह से उस 11 तारीख को जाम लगा था, उस जाम का शिकार उन लोग हो गए, जिसकी वजह से उन लोग बिना गांधी मैदान पहुंचे लौट गए। हाँ, तो प्रशासन तो हम लोग के गाड़ी को रोका है, इसमें कतई संदेह नहीं है। प्रशासन और सरकार तो रैली को असफल करने में पूरी ताकत झोंक दिया, लेकिन बात रह गई हम लोगों का व्यवस्था या जनसुराज की व्यवस्था, तो कहना ही नहीं था। कहीं कोई चीज का कमी नहीं था, खाना हो, पानी हो। कुछ लोग होंगे, मैं नहीं कहता हूँ, हो सकता है ईट में भी हम लोगों से कहीं चूक हुई होगी, हो सकता है ऐसा। लेकिन बात है पत्रकार बंधु की हिसुआ के लिए हम लोग, जैसे पूरे बिहार के लिए प्रशांत जी व्यवस्था परिवर्तन की, इसीलिए मैं तो हिसुआ परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हूं करीब 25 सालों से। चाहे अनुमंडल की बात हो और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, ये तमाम मुद्दों को लेकर आप देखे होंगे कि जो भी विधायक बने या बनना चाहते हैं, तो संघर्ष करने वाले लोग को प्रतिनिधि जनता नहीं चुन पाती है। इसी कारण है कि हिसुआ अनुमंडल नहीं बना। स्वास्थ्य व्यवस्था चाहे हिसुआ हो और चाहे अकबरपुर हो, चाहे नरहट हो, आप एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। लोग कहते हैं कि हम भी गरजते हैं, हम विधानसभा में क्वेश्चन, मैं भी मानता हूं एक मिनट के लिए कि आप ठीक है बोलते हैं, तो कहाँ एक छोटी सी काम 15 साल वो राज किए, 5 साल ये राज करने के लिए जा रहे हैं, 35 साल उनके परिवार के, तो एक छोटा सा काम हिसुआ अनुमंडल नहीं बना। मैं तो बताया कि रोड पर की बात, संघर्ष करने की बात, कोई एक पेपर के पन्ना दिखा दे जो विधायक बनना चाहते हैं या जो विधायक बने या जो विधायक बने हुए हैं, एक पेपर का कटिंग दिखा दे
कि चाहे व्यवसायियों के लिए हो, चाहे नवीन की हत्या हुई, काव्या की घटना हुई, अनुमंडल की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर मेडिकल कॉलेज की बात हो, ट्रेन ठहराव की बात हो, अगर जो विधायक बनना चाहते हैं या 15 साल जो विधायक रहे, 5 साल जो अभी वर्तमान में है, अगर एक पेपर का कटिंग दिखा दें कि रोड पर मैंने संघर्ष किया है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये सवाल एक और उठता है कि जिस तरह से हमने क्षेत्रों में देखा, लोग पानी की समस्या बहुत गिना रहे हैं, यानी कि आने वाला समय में जिस तरह से गर्मी होने वाला है, अभी भी जनता पानी के लिए तरस रही है। तो ही तो कह रहे हैं कि 15 साल, 30 साल, 5 साल एक परिवार के लोग, 3 लोग जो विधायक या विधायिका हैं या कोई भी हो जो प्रतिनिधि हैं, तो एक चापाकल देने के लिए जाने जाते थे, और वो भी आप क्षेत्र का भ्रमण किया, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग लिया, तो एक पानी का व्यवस्था भी नहीं है, पानी के लिए लोग व्याकुल हैं। तो सोच लीजिए कि ये आज़ादी के 70-75 साल होने के लिए जा रहा है, लोग चांद पर पहुंच चुके हैं, हर विधानसभा में क्या क्या नहीं है, अरे हाँ, लोग हिसुआ विधानसभा के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इसीलिए मैं तो लोगों से आह्वान करता हूं कि ये गोंगी, ये मौनी नेता जो विधायक बने हैं या बनना चाहते हैं, वैसे लोगों को हटाइए और संघर्ष करने वाले को एक बार मौका दीजिए। मैं जरूर ये कहूंगा कि जिसमें संघर्ष का मादा है, जो संघर्ष के लिए जाना जाता है, जरूर है कि हिसुआ की जनता के लिए वो कहना ही नहीं पड़ेगा, चाहे अनुमंडल की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पेयजल की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर मजबूती के साथ हाउस में सबसे ज्यादा बोलेगा और गरजेगा। और जब यहाँ गरजेगा हाउस में, सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला अगर हिसुआ विधानसभा का नेता होगा, तो निश्चित है कि वो सारे चीजों जो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, समूचा चीजों में वो सफल होगा और अग्रणी विकास होगा। प्रशांत किशोर जी का हिसुआ की धरती पर आगमन होने जा रहा है। तमाम लोगों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आए और बिहार बदलाव जो व्यवस्था परिवर्तन है उसमें सहयोग करें। 25 अप्रैल को जनसुराज की तरफ से बिहार रैली हिसुआ में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो कि सभी लोगों को आह्वान किया, यानी कि सभी लोगों को बुलाया है। लोगों को ये दिखाना है कि आने वाले समय में बिहार को बदलना है, ताकि आने वाले बच्चे का भविष्य बदल सके। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।